ये जोरदार झटका आपको डरा सकता है। हैरत अंगेज तौर पर इंसानी जिस्म के ऊपर तकरीबन 25,000 वोल्ट तक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जमा हो सकती है। आपने अपनी गाड़ी को छुआ और पटाख, करंट पर करंट। आप सोचने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इंसानी जिस्म के ऊपर इतना स्टैटिक चार्ज कैसे इकट्ठा होता है? अगर आपको अपने घर की फ्रिज या दरवाजों से करंट पड़ता है तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने हाथ में कोई चाबी या सिक्का रखें। आपने अपनी गाड़ी के फ्यूल बॉक्स के करीब जाकर उसको छुआ। गर्मियों का मौसम शुरू हुआ या फिर सर्दियां आने ही को थीं, आपने किसी चीज को हाथ लगाया और पटाख, आपको पड़ा करंट। आपने अपनी गाड़ी को छुआ और पटाख, आपने किसी दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और पटाख, करंट पर करंट। आप सोचने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे इतना करंट क्यों पड़ रहा है। मैं किसी से हाथ मिलाता हूं, करंट पड़ता है। मैं किसी के गले लगता हूं, करंट पड़ता है। यह है जादू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। इससे क्या होता है, ये कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी की दो इकसाम हैं। एक तो वो जो आपके घरों में पाई जाती है, इसे मूविंग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये आपकी तारों में होती है और आपके बरकी आलात को चलाती है। इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी किस्म है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसी किस्म है जो आपके जिस्म के ऊपर भी पाई जा सकती है और हैरत अंगेज तौर पर इंसानी जिस्म के ऊपर तकरीबन 25,000 वोल्ट तक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जमा हो सकती है। जब आपका जिस्म सिंथेटिक क्लॉथ्स या कालीन या फिर किसी और चीज जैसे कार की सीट के साथ बार बार रगड़ खाता है तो आपके जिस्म के ऊपर बेशुमार नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर स्टोर होने लगते हैं। ये चार्जेस आपके जिस्म पर इकट्ठे होकर बनाते हैं स्टैटिक चार्ज और फिर जैसे ही आप किसी धाती चीज को हाथ लगाते हैं तो पटाख, आपको पड़ता है एक जोरदार करंट। जी हां, ये जोरदार झटका आपको डरा सकता है, आपको परेशान कर सकता है, आपके होश उड़ा सकता है। नाज़रीन, यकीन मानिए कि मैं इस करंट से खुद इतना डरता हूं कि आपको बता नहीं सकता। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने छोटे से बच्चे को उठाया हुआ था कि मैंने फ्रिज को हाथ लगाया और मुझे इतना जोरदार स्टैटिक करंट पड़ा कि आप यकीन नहीं कर सकेंगे। मेरे हाथ से बच्चा तकरीबन छूटते छूटते बचा। फिर मैंने सोचा ये वीडियो बनाने का, ताकि अपने जैसे इस बिजली से खौफजदा लोगों की मदद की जा सके। स्टैटिक चार्ज से बचने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और गाड़ी से निकलते हुए आपको करंट पड़ता है तो आपको करना सिर्फ ये है कि जब आप अपनी गाड़ी को बंद करके उससे निकलने लगें तो अपना हाथ गाड़ी की छत पर लगाएं और उसके बाद निकलकर जमीन पर खड़े हो जाएं। इससे होगा ये कि आपकी जिस्म के अंदर सारा स्टोर इलेक्ट्रिक करंट गाड़ी की छत में चला जाएगा और उस वक्त जाएगा जब आप गाड़ी के अंदर मौजूद थे। लेकिन अगर आपने ये गलती की कि आप इस गाड़ी से उतरे और उसके बाद आपने इसको दरवाजे को हाथ लगाया तो आपको ये करंट पड़ेगा पटाख। अगर आपको अपने घर की फ्रिज या दरवाजों से करंट पड़ता है तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने हाथ में कोई चाबी या सिक्का रखें। जब आप अपने हाथ में एक सिक्का पकड़कर या एक चाबी पकड़कर उसको दरवाजे या फ्रिज से लगाएंगे तो वो करंट जो आपके हाथ पे आपको महसूस होना था वो उस सिक्के के कोने पर पड़ेगा और यूं आपको बगैर तकलीफ दिए किसी और जगह मुंतकिल हो जाएगा। इंसानी जिस्म के ऊपर इतना स्टैटिक चार्ज कैसे इकट्ठा होता है, इसके बारे में साइंसदान कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि इंसान एक कंडक्टर है, मगर वो जब ऐसे माहौल में रहता है जिसके अंदर नमी कम हो या फिर उसका जिस्म बार बार किसी ऐसी चीज को छुए जिससे उसके जिस्म के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मुंतकिल हों तो वो अपने अंदर एक सेल जैसी खुसूसियत पैदा कर लेता है और फिर पड़ते हैं उसको झटके पर झटके। सो अपने जिस्म को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रखें, अपने माहौल के अंदर नमी को बरकरार रखें। हो सके तो अपने घर के अंदर ह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि घर का माहौल और जो इर्द गिर्द का माहौल है वो थोड़ा नम रहे। आपने महसूस किया होगा कि ये झटके खसूसन सर्दियों और गर्मियों के शुरू में होते हैं क्योंकि इस वक्त मौसम में नमी
ना होने के बराबर या फिर बहुत कम होती है। यकीन मानिए कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये झटके मासूम हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। ये झटके दुनिया में बड़े बड़े धमाकों का सबब बन चुके हैं। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, आप एक पेट्रोल स्टेशन पर खड़े हैं जहां पर गाड़ी में पेट्रोल भरा जा रहा है। आपके जिस्म के ऊपर स्टैटिक चार्ज है और आपने अपनी गाड़ी के फ्यूल बक्स के करीब जाकर उसको छुआ। जी हां, दुनिया में इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। इसीलिए पेट्रोल पंप्स के ऊपर, ऐसी गाड़ियों के ऊपर जिनमें तेल लाया जाता है, उनको अर्थ किया जाता है। उनके अंदर स्टैटिक चार्ज को डिफ्यूज करने के लिए बाकायदा इक्विपमेंट लगाया जाता है। आपने अक्सर तेल के ट्रकों के पीछे देखा होगा कि एक ऐसी जंजीर या कोई चीज बंधी होती है जो ट्रक की बॉडी से लेकर जमीन तक लटक रही होती है और थोड़ा थोड़ा जमीन को टच भी करती है। इस जुगाड़ का मकसद सिर्फ ये होता है कि ट्रक की बॉडी के ऊपर स्टैटिक चार्जेस डेवलप ना होने पाए, वगरना ये मौत को दावत देना होगा। अगर आप इन झटकों से तंग हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपको चंद आसान सी टिप्स बता देता हूं। अपने कपड़ों के अंदर कॉटन के कपड़ों का इंतखाब कीजिए। सिंथेटिक क्लॉथ्स या ऐसे कपड़े कि जिनके अंदर पॉलिएस्टर या प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, आपके जिस्म के ऊपर ज्यादा मिकदार में स्टैटिक चार्ज डेवलप करते हैं। आपको याद होगा कि बचपन में माएं आपको लकड़ी की कंघी इस्तेमाल करने को कहती थीं और प्लास्टिक की कंघियों से मना करती थीं। उसकी वजह यह थी कि इन कंघियों के इस्तेमाल से आपके सर के ऊपर स्टैटिक चार्ज डेवलप होता था। इसी तरह आप अपने जिस्म को अच्छे से मॉइस्चराइज रखिए ताकि आपके जिस्म के ऊपर नमी बरकरार रहे। घर के माहौल को नम रखने के लिए ह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके घर के अंदर आपके जिस्म के ऊपर कम से कम स्टैटिक चार्ज हो। कालीन के ऊपर जूते पहनकर चलने से भी आपके जिस्म के ऊपर स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाते हैं और फिर ये राह बनते हैं उसी पटाखे की जिससे आप तंग हैं। एक चाबी या एक सिक्का अपने हाथ में रखिए और जब भी किसी धात वाली चीज को हाथ लगाइए तो उससे पहले अपने इस चाबी से उसको छू लीजिए। इससे आपके जिस्म को करंट नहीं पड़ेगा और इस सिक्के के जरिए आपके जिस्म के सारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस उस धात में मुंतकिल हो जाएंगे। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।